हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 में इंग्लिश रीडर बुक का अपना लेसन 2 देखने चल रहे हैं और इसका नाम है द होली गंगा। इसका चैप्टर के हम लोग अर्थ देख चुके हैं लाइन बाय लाइन। अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? तो आंसर क्या होगा? द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, मतलब गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला है वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। तो गंगा अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से करती है? इसका आंसर होगा द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। गंगा अपनी यात्रा की शुरुआत करती है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। तो गोमुख के नजदीक एक गंगोत्री नाम का हिमनद है, वहां से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। तो गंगा अपनी यात्रा गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद से शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट। तो यमुना और सरस्वती से कहाँ पे मिलती हैं? आंसर क्या होगा? द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती ज्वाइन द गंगा एट प्रयागराज। तो यमुना और अदृश्य सरस्वती इसे प्रयागराज में ज्वाइन करती है। तो इसका ट्रांसलेशन यमुना यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी। तो गंगा अपनी लंबी यात्रा को कहाँ समाप्त करती है? आंसर होगा द गंगा इट्स एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। तो गंगा अपनी लंबी यात्रा को बंगाल की खाड़ी में समाप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज क्लीनलीनेस ऑफ गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गंगा की सफाई हमारी जिम्मेदारी क्यों है? तो आंसर क्या होगा? क्लीनलीनेस ऑफ गंगा इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट इज़ लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भारत की जीवन रेखा है। वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स, हमारी नदियों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। एंड इज कंसीडर्ड सैक्रेड, और इसे पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसकी सफाई हमारी जिम्मेदारी है। फिर है आपका चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर इज द प्लेस वेयर। तो गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? तो गंगोत्री ग्लेशियर इज द प्लेस वेयर द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर है हमारा दूसरा प्रश्न द गंगा एंड्स एट। तो गंगा कहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है? तो गंगा एंड्स इट्स जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ। तो त्रिवेणी संगम किसका मीटिंग प्लेस है? तो ये हो जाएगा थ्री रिवर्स का मीटिंग प्लेस हो जाता है। फिर है द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी। जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं उसे गंगा सागर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये भी हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे वर्ड्स दे दिए गए हैं और मैंने उसे भर भी दिया है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, स्वयं में विश्वास रखना चाहिए। डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। तो डल लेक जो होती है वो जीवन रेखा है कश्मीर की। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। तो बाइबल क्रिश्चियंस की पवित्र किताब है। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। बच्चों को जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उनका सम्मान करना चाहिए। आई ऑलवेज ज्वाइन अ जर्नी बाई ट्रेन। मैं ट्रेन से की गई यात्रा को एंजॉय करता हूँ। तो इस तरह हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको वर्ड्स के जो कैरेक्टर्स हैं इनको आगे पीछे कर दिया गया है। इससे हम लोग सही वर्ड बना सकते हैं। तो जैसे पहला है इससे गंगा बन गया, दूसरे वाले से गोमुख बन गया, तीसरे से हरिद्वार, चौथे से त्रिवेणी और पांचवें से संगम। तो अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है। तो एडजेक्टिव बच्चों क्या होता है? एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे दिया भी गया है एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। एवरी एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज। सभी एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो तुलना करने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। एड ई आर टू एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री। अब मान लीजिए कोई वर्ड स्लो है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम लोग ई आर जोड़ के इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। एड ई एस टी टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। और इसी स्लो में मान लीजिए हम लोग ई एस टी जोड़ देते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है।
तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनकी हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी थी। तो पॉजिटिव हो गया जैसे आपका स्लो, तो कंपैरेटिव बनानी है तो ई आर जोड़ के स्लोअर, और अगर आपको सुपरलेटिव बनानी है तो ई एस टी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लो। इसी तरह वाइड में ई आर जोड़ दिया तो आ गया कंपैरेटिव, और ई एस टी जोड़ दिया तो आ गया सुपरलेटिव। फिर आ गया फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फिर है नियर, नियरर, नियरेस्ट, फिर है बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।